तालियों से ऐसा माहौल बना दीजिए। आप भारत के बाशिंदे हैं, आप भारतवासी हैं और कल 15 अगस्त है। तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का फतेहाबाद की इस धरती पे पहुंचने पर और अपना आशीर्वाद स्वरूप ये कार्यक्रम फतेहाबाद को देने पर बहुत बहुत हार्दिक हृदय की गहराइयों से आभार। आज हमारा सौभाग्य है, प्लीज आप अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं और जो हमारे बीच मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन स्वीकार करें तालियों के साथ। आपके बीच आपके समक्ष आपका अभिवादन अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी टीम के साथ कर रहे हैं। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदना प्रकट करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। हमारे जो पंचनद के वरिष्ठ साथी हमारे पूज्य जगत गुरु जी, जिनकी प्रेरणा से आज ये पंचनद का सुंदर सा तोहफा माननीय धर्मदेव जी ने उस बीड़े को उठा रखा है। माननीय जगत गुरु जी ने जो प्रेरणा ली थी, जो संकल्प लिया था, उस प्रेरणा को लेते हुए धर्मदेव जी उस पताका को लहरा रहे हैं। आज जगत गुरु जी को हम श्रद्धांजलि देंगे, अश्विनी चोपड़ा जी को श्रद्धांजलि देंगे, राममूर्ति वीर जी को श्रद्धांजलि देंगे, सुभाष बाबू जी को श्रद्धांजलि देंगे। अगर व्यवस्था तैयार है, दर्शन जी व्यवस्था तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, धर्मदेव जी से आग्रह करूंगा, सुभाष सुधा जी से आग्रह करूंगा कि माल्यार्पण और पुष्पांजलि करें और दीप प्रज्वलन हमारे उन महान शहीदों का करके माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद विधिवत इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर सके। विनय बेनीवाल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वंदे मातरम तैयार रखेंगे, इसके बाद व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम शुरू होगा। वंदे मातरम तैयार रखेंगे अपने लैपटॉप के अंदर। हमारे लोकप्रिय विधायक, स्थानीय विधायक दुड़ाराम जी हमारे बीच हैं। मैं चाहूंगा करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करें, तालियां बजाते हुए। दीप प्रज्वलन, श्रद्धांजलि हमारे उन पूर्वजों को हमारे समाज का दायित्व बनता है। ऐसा वक्त है जब हमें उन शहीदों को, उन ज्ञात अज्ञात शहीदों को याद करना है, उन्हें नमन करना है जिन्होंने एक विभाजन की त्रासदी को झेला था। एक ऐसी माहौल में जो लोग यहां से वहां, वहां से यहां पहुंचे थे और ट्रेन पर बैठ करके एक एक डिब्बे के अंदर खचाखच भरे हुए वो सारे लोग, ना जाने किस माता पिता के सामने कौन से बच्चे ने दम तोड़ा, ना जाने किस बहन के सामने किस भाई को मारा गया और ना जाने किस भाई के सामने किस बहन की अस्मत पर हमला किया गया। ये बंटवारा केवल जमीन का नहीं था, ये बंटवारा था दिलों का, ये बंटवारा था भावनाओं का, ये बंटवारा था मान सम्मान का। तो इस दिवस को मनाने का ये जो निर्णय लिया गया है, ये बहुत जरूरी था। हम अपने स्वतंत्रता दिवस को कल मनाएंगे बहुत जोर शोर के साथ, लेकिन उससे पहले ये बहुत जरूरी था कि हम उन सभी अपने लोगों को याद कर पाएं जिनकी कुर्बानियों ने हमें आज यहां तक पहुंचाया है। ये मंच पर जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, खासकर हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है हरियाणा प्रदेश के अंदर कि आज बेटियों का अनुपात ज्यादा हो चुका है। एक ऐसी मिसाल कायम की है कि हम खुली हवा में सांस लेते हैं। एक ऐसी मिसाल कायम की है कि आज हम ऐसे दिवस को मनाने जा रहे हैं जिसे दरकिनार कर दिया इनसे पहले वाली सरकारों ने। तो एक जोरदार ताली आप माननीय मुख्य अतिथि के लिए जरूर बजा दें और माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक बार हम जरूर इस मंच से याद करेंगे कि हमारे पास एक ऐसे भविष्य को जानने वाले व्यक्ति हैं जिनके निर्देशन में, संरक्षण में हम सुरक्षित हैं। ठाणे के हादिल अजीज माननीय सुभाष सुधा जी ने जो ये आयोजन यहाँ पर करवाया है, इसके लिए इनका बहुत बहुत साधुवाद। पिछले दिनों यहाँ सारे हरियाणा में 4-5 जिलों में बाढ़ आई, खासकर फतेहाबाद जिले में भी बाढ़ आई। बड़ा दिक्कत थी, बड़ा संकट था। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं। उस संकट घड़ी में हर टाइम हर वक्त अधिकारियों को संपर्क रखना, आदेश देना, हमारे से संपर्क रखना, और उस वजह से यहाँ के जिले के सभी अधिकारियों ने दिन रात एक लगकर, जिले के डिप्टी कमिश्नर, जिले के पुलिस कप्तान, जिले के नहर महकमा, 3 दिन तक मुख्यमंत्री जी सड़कों पर रहे, सोए नहीं। और इतना पानी था इस इलाके में, बाईपास के ऊपर 4 फुट पानी चढ़ गया था। उसके बाद भी यहाँ के अधिकारियों ने किसी की आबादी, चाहे शहर की आबादी हो, चाहे गांव की आबादी हो, किसी आबादी में पानी नहीं जाने दिया। मुख्यमंत्री जी दिन रात लेके, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने बड़ी संकट से आपने हमें बचाया। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पंचनद स्मारक ट्रस्ट फतेहाबाद की तरफ से हमारे बीच पहुंचे माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का सम्मान करने के लिए आमंत्रित करती हूं। विजय निर्मोही जी, दर्शन नागपाल जी, शैलेन भास्कर जी, गुलशन
रुखाया जी, किशोरीलाल नारंग जी, आप सभी से मेरा अनुरोध, जोरदार तालियां आप अपनी बना करके रखें। आपके क्षेत्र में आपके हर दिल अजीज माननीय मुख्यमंत्री महोदय मनोहर लाल खट्टर जी, जिनका नाम भी मनोहर है, जिनका दिल भी बहुत शुद्ध है, जो बहुत सरल हैं, शुद्ध आत्मा हैं, आज हमारे बीच में हर दिल विधायक, इनका हम इस मंच से सम्मान करते हुए पंचनद स्मारक ट्रस्ट की तरफ से ये संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत विभाजन विभीषिका के अवसर पर हम कर रहे हैं। और एक शॉल और एक मोमेंटो, एक स्मृति चिन्ह किसी के जहन में हमारी यादों को ताजा रखने का सबसे बड़ा उपाय होता है। वो जब भी कभी स्मृति चिन्ह को देखता है तो वो पल, वो क्षण एकदम से अप्रत्यक्ष उनकी आंखों के समक्ष आ जाया करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनको हम ये शॉल देकर के, एक स्मृति चिन्ह देकर के उनके जहन में अपनी यादों को बना करके रखना चाहेंगे। सारी दुनिया के वाली मालिक अपार ब्रह्म परमेश्वर, परमपिता परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर मेरे भगवान, हे सर्वशक्तिमान दया निधान कृपा निधान, सारी दुनिया को बनाने वाले, चलाने वाले, समग्र शक्तियों की नियंता मेरे राघव मेरे माधव, आपके श्री चरणों का मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे गुरुजन, उनके श्री चरणों का सिमरण करते हुए आज इसी संत परंपरा के हमारे पूज्य दिव्य महामानव महापुरुष, जो सर्वशक्तिमान मेरे भगवान के दूत बनकर के धरा पर आते हैं, ये महापुरुष मेरे परमात्मा का दूसरा रूप बनकर के आते हैं, और वो महापुरुष आज इस मंच पर हैं। इस मंच की गरिमा का परिवर्धन और संवर्धन हो रहा है। हमारे आदरणीय सम्माननीय पूजनीय सुनाम धन्य श्री स्वामी ब्रह्मदास जी महाराज भूमन शाह का डेरा फुलाना सेरा साढ़े पड़ोसी जगह थे। महाराज श्री की कृपा आशीर्वाद मिल रहा। हमारे आदरणीय सम्माननीय पूजनीय श्री स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी, श्री स्वामी ज्ञान प्रेमानंद जी महाराज, उनके साथ साथ हम याद करते हैं जिनका जीवन इस पंचनद को समर्पित रहा, समाज को समर्पित रहा। आखिरकार महामंडलेश्वर से जब मैंने पंचनद से जुड़ने के लिए उनसे निवेदन किया था, उस समय वो महामंडलेश्वर थे श्री स्वामी हंसदास जी महाराज। बाद में उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि स्वामी जी महामंडलेश्वर आप बनो, मैं जगत गुरु बन रहा हूं, और जगत गुरु बनकर के जीवन जिया, पंचनद को समर्पित किया। हमारे महामना श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी हंसदेवाचार्य महाराज श्री, उन्हीं के प्यारे शिष्य हमारे आदरणीय सम्माननीय प्रिय श्री स्वामी अरुणदास जी महाराज, आपकी उपस्थिति है। आज का ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का वास्तव में ओज, इस कार्यक्रम का सम्मान जिसको लगे हैं आज 4 चांद, समग्र हरियाणा प्रदेश का ये प्यारा सा कार्यक्रम, प्रादेशिक कार्यक्रम वैसे तो पूरे देश में मनाया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद सारा देश इसको छोटे बड़े रूप में मना रहा है। लेकिन आज मैं एक बात कह सकता हूं, सारे देश में, समग्र भारतवर्ष में सबसे पहले और सबसे बड़ा प्रोग्राम, कार्यक्रम अगर कोई हुआ तो हरियाणा प्रदेश में हुआ। और हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश के शैलेंद्र जी, शालिनी जी, आप ठीक कह रहे थे, ये यशस्वी भी हैं, ये तपस्वी भी हैं, ये तेजस्वी भी हैं, जिनके जीवन का संकल्प है कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। आप समझ गए होंगे ये मैं किसके लिए कह रहा हूं। हमारे देश प्रदेश के और हमारे समाज के पुरोधा, इसके सिरमौर, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन और उसके साथ जीवन का यह संकल्प कि मेरे लहू का एक एक कतरा इस समाज और राष्ट्र और प्रदेश के काम आ जाए, इस संकल्प को लेकर के चलने वाले, जिनके जीवन में त्याग भी है, जिनके जीवन में तप भी है, जिनके जीवन में सेवा भी है, जिनके जीवन में समर्पण भी है, जिनके जीवन में भक्ति का भाव भी है, ऐसे हमारे प्यारे राज दुलारे, आंखों के तारे, समाज के लाडले श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा प्रदेश के आप यशस्वी मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन आपका रोम रोम हर जनमानस को समर्पित है। यह ठीक है माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हम गर्व करते हैं बेशक से कि हमारे समाज का एक व्यक्तित्व, एक शख्सियत जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हमारे सामने है। आप कभी कभी बेशक महसूस करते हैं, और आपका महसूस करना भी वजह है, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर दायित्व पूरे प्रदेश का है।
यहां की 2.5-3 करोड़ जनता का है। आप पूरे 3 करोड़ जो मेरे हरियाणा के वासी हैं, यहां के बच्चे बच्चे के आप मुख्यमंत्री हैं। पर आज एक बात मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सही, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अवतारी पुरुष हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो शहीद हो, ये पूरे राष्ट्र के होते हैं, पूरे समाज के होते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी समाज का कोई व्यक्तित्व एक नई धारा को शुरू करता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, समाज के राष्ट्र के कल्याण के लिए सोचता है, नाम को ऊंचा करता है, उसका समाज उस पर गर्व करता है, उस पर गर्व करता है। वो संत भी हो सकता है, वो राजनेता भी हो सकता है, वो शहीद भी हो सकता है, और वो अवतार भी हो सकता है कि हमारी जाति में वो अवतार हुआ। श्रीमान श्री खट्टर जी, मैं तो अहीर बेल्ट में रहता हूं, वैसे तो सारा जहां अपना है, तभी मैं कहा करता हूं कि फकीरों से तुम मत पूछो ठिकाना उनके रहने का, अरे जहां आसन जमा बैठे वहीं समझो मका उनका। सारी जहां हमारी है, सारी धरा हमारी है, हम सीमाओं में बंधते नहीं है, बंधना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस समाज में कोई महान व्यक्तित्व होते हैं, वो उन पर गर्व करता है। आज हमारे वहां डूंडाहेड़ा टापासेड़ा से लेकर के गोदबलावा तक, दिल्ली से लेकर के महेंद्रगढ़ राजस्थान की सीमा तक, क्योंकि आधार कार्ड मेरा गुरुग्राम का है, पटौदी का है, वहां के यादव आज गर्व करते हैं कि हमारे समाज में भगवान कृष्ण हुए। मुझे बताओ कि भगवान कृष्ण को कौन नहीं मानता? सारे मानते हैं, पर वो गर्व करते हैं कि हमारे समाज में हुए, हमारी जाति में हुए। इसी तरह से मैं क्या एक एक का नाम लूं, ले सकता हूं, पर मेरी अभी इस समय की मर्यादा है। मैंने 5-6 मिनट के बाद माइक छोड़ देना है। सबको गिनवा सकता था, जितनी जातियां हैं, जितनी बिरादरियां हैं, उनके समाज में जो कोई भी हुआ, सर छोटू राम में जाट गर्व करते हैं, करना चाहिए। हमारा ये प्यारा समाज जहां अपने मदनलाल धिंगड़ा जी को याद करता है, उनको तो श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। कल भी मैं रोहतक में समर्पित करके आया। लेकिन वर्तमान समय में इस समाज को, इस प्यारे समाज को एक ऐसा व्यक्तित्व श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर के रूप में प्राप्त हुआ, ये गर्व ना करे तो क्या करे? जिस व्यक्ति को अपने जीवन के लिए कुछ नहीं चाहिए। ये विभाजन विभीषिका का अवसर है। उस त्रासदी को आरा आपके पूर्वज भी झेलने वाले, ये सारा समाज वो समाज है जिन्होंने उस विभीषिका को झेला। वो विभाजन की 1947 की त्रासदी, अभी मुझसे पूर्व बहुत प्यारे प्यारे वक्ता, चाहे महापुरुष रहे, मेरे आदरणीय, मेरे प्रिय हरियाणा प्रदेश के हमारे इस पंचतंत्र स्मारक ट्रस्ट के इस इकाई के अध्यक्ष, और जिनको मैं शेरे हरियाणा कहता हूं, सुभाष सुधा जी, आप भी अपनी बात को कह के गए हैं। श्रीमान श्री कृष्ण बिटा जी बोल रहे थे, मैं तो बल्कि हूं अपनी बोली तो मैं आखा, मैं उनकी कंध ते हाथ रखते हुए एक गाल आखिए, मैं के मिड्डा अगर तय सारी वाला चोला पाग ना तो साकू कोई सुन सी को ना। कितना सोना बोल के गए। मेरे प्यारे मनीष ग्रोवर जी बैठे हैं, बिहाना जी बैठे हैं, वो बैठी है सीमा त्रिखा शेरनी साड़ी, घनश्याम अरोड़ा जी बैठे हैं, मेरे प्यारे गौतम सरदाना जी। परसों का कार्यक्रम आपका गजब का साथ जो मैंने हिसार में देखा, एक एक व्यक्तित्व यहां पर। हमारी आदरणीय, क्या बात है शालिनी, आप ठीक कह रही, बेटियों ने मेरे प्रदेश का, देश का सम्मान बढ़ाया है। और वर्तमान में सीमा त्रिखा के साथ साथ वो विधानसभा में, आप लोकसभा में, दोनों जगह एक खट्टर जी के साथ, एक मोदी जी के साथ, दोनों शेरनियां हमारी जो अपनी आवाज को उठाती है, अपनी बात को कहती है बड़ी गंभीरता के साथ। सुनीता दुग्गल जी, पटौदी से आपने 2014 से शुरुआत की थी, आज आप सांसद हैं इस क्षेत्र की। एक एक व्यक्तित्व यहां पर, बीच में कुछ हो पाएगा नाम लूंगा, मेरे युवा समाज का, हमारे हरियाणा प्रदेश का वरिष्ठ लोगों के अध्यक्ष सुभाष सुधा जी, और युवा जो हमारा संगठन, युवाओं के जोश का मैं क्या कहूं साहब, कमाल। मैं एक हफ्ते से देख रहा हूं, लगातार मेरे नौजवानों का उत्साह गजब का है, कमाल का। और नौजवानों का नेतृत्व पूरे प्रदेश में कर रहा है प्रदेश का अध्यक्ष जितेंद्र गेरा, वो भी यहां पर विद्यमान। पूरी गवर्निंग बॉडी, पंचतंत्र स्मारक ट्रस्ट की सारी गवर्निंग बॉडी, ये सब लोग बैठे हुए यहां पर। एक एक व्यक्तित्व सम्मानित है जिनका रोम रोम अर्पित और समर्पित।
मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा और यहां आधे मिनट के लिए रुकते हुए कहना चाहता हूं कि फतेहाबाद में आज ये कार्यक्रम फतेहाबाद में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त जिसको आज फतेहाबाद में मनाया जा रहा है, मैं जो बात यहां आधा मिनट रुक करके खास कहना चाहता था वो ये, श्रीमान श्री मनोहर लाल जी खट्टर जी, जितना यहां प्रबुद्ध समाज बैठा है, श्रीमान श्री जगदीश चोपड़ा जी, चोपड़ खाओ, खबेंदे राव, सारा बड़ा दत्त चित्त होकर के सुन रहा है। मैं कम से कम 4-5 दिन से और खास तौर से कल से एक बात बहुत सुन रहा हूं। शायद मुझे लगता है कि बाकी सबको प्रसन्नता तो होगी, मुझे लगता है श्री मनोहर लाल जी को भी प्रसन्नता होगी निश्चित रूप से। फतेहाबाद के बच्चे बच्चे से एक आवाज आ रही है और मेरा हृदय गदगद हो रहा है मैं भी जब सुन रहा हूं। मेरे बहुत प्रबुद्ध लोगों ने कहा, स्वामी जी फतेहाबाद जब से बना है, सुन लो ध्यान से, फतेहाबाद जब से बना है उसके बाद से कोई पहली बार पहला मुख्यमंत्री आकर के यहां झंडा लहरा रहा है, आज तक नहीं हुआ। ये लोग कहते हैं फतेहाबाद के वासी, स्वामी जी आज तक नहीं हुआ। कल मुझे बता रहे थे दर्शन नागपाल वगैरह, बड़ा जुझारू है, लगा रहता है, ये बता रहे थे। मेरे आदरणीय श्रीमान श्री दूड़ाराम जी बैठे हैं, ये कल रात को मुझे अलग से मिले, इन्होंने बताया कि स्वामी जी हमारा फतेहाबाद आज अगर चमक रहा है तो श्री मनोहर लाल जी की देन है, इनकी वजह से आज मेरे पूरे फतेहाबाद की गली गली बोल रही है। मैं रात को जब निकला तो यहां का तो हर पत्ता पत्ता, हर पेड़ जिस पर तिरंगा सजा हुआ, हर गली हर मोहल्ला, हर पेड़ हर मकान आवाज दे रहा है। और सारा ये श्रेय आज मैं वर्तमान में कहना चाहता हूं, विधायक हैं, सांसद हैं, आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके साथ साथ जो सिर पर हाथ और पूरा सहयोग अगर है तो श्रीमान श्री मनोहर लाल जी का है, हमारे मुख्यमंत्री जी का, जिनकी वजह से आज ये दिन हमारे फतेहाबाद वासियों को देखने को मिला। आइए 2-3 मिनट में बात को समाप्त करूं। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारा ये पंचरत्न स्मारक ट्रस्ट जिसने संकल्प लिया था 15-16 साल पहले, 2006-7 2008 में, मैं कई बार याद करता हूं, 2008 में जब हम कुरुक्षेत्र में थे, सारा का सारा आयोजन सुभाष सुधा ने उस समय किया था, विधायक नहीं थे उस समय आप, 2008 में। और उस समय मदन लाल खुराना, मैंने उस समय भी मंच में कहा था कि पूरे भारत में अगर कोई पंजाबी समाज का मुख्यमंत्री है तो एक, उस समय निवर्तमान हो चुके थे मदन लाल खुराना, लेकिन वो नहीं रहे। अब पूरे भारत में, सारे भारत में 140 करोड़ लोग, 30 प्रदेश, सारे प्रदेशों में, सारे भारत देश में एक प्रधानमंत्री आपके समाज का, विभाजन की विभीषिका को झेला जिस समाज ने, जिनके माता पिता ने, वो आप सब लोग भी यहां पर बैठे हो, उसी समाज का एक व्यक्ति, जिसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2021 में लाल किले से घोषणा करते। हे प्रधानमंत्री जी, आप जैसा प्रधानमंत्री भी देश को शायद फिर मिल पाए ना मिल पाए, हम कह नहीं सकते। ऐसा प्यारा प्रधानमंत्री जिसने पहली बार, क्योंकि कई काम पहली बार हुए, यहां झंडा आज मुख्यमंत्री के द्वारा पहली बार कल लहराया जाएगा, पहली बार लाल किले की प्राचीर से किसी के सीने से अगर दर्द निकला, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, उनसे पहले कितने प्रधानमंत्री हुए भारत देश में। एक प्रधानमंत्री, भारत देश का पहला प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आप घोषणा करते हो और आपके मुंह से एक शब्द निकलता है कि जब बंटवारे का दर्द सामने आता है, उसका जब मैं सिमरन करता हूं तो मेरा भी सीना चीत्कार कर उठता है। ये मोदी जी बोल रहे हैं, मेरे हृदय का वो दर्द जिसको मैं बता नहीं सकता। लेकिन आज मैं इस लाल किले की प्राचीर से घोषणा करता हूं कि जो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, मनाते आए हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं, ये तिरंगा लहराता रहेगा गगन में हमेशा। 15 अगस्त मनाते रहेंगे हमेशा, लेकिन 15 अगस्त अब बाद में मनेगा, उससे एक दिन पहले बंटवारे के विभाजन के शहीदों को याद किया जाएगा। उनके नाम पर एक दिन न्यौछावर हो गया,
और वो है 14 अगस्त, हमेशा हमेशा के लिए 14 अगस्त विभाजन विभीषिका को झेलने वाले वो लोग, उस त्रासदी में मर मिटने वाले वो लोग, अपना बलिदान देने वाले, खून देने वाले, लहू देने वाले, उनकी याद में दिन मनाया जाएगा। और उसके बाद मैं बताऊं आपको, पंचनद स्मारक ट्रस्ट तो है, ये तो पहले से जितना बन पा रहा था ये कामकारी रहा था, लेकिन पिछले साल मेरे को श्री मनोहर लाल जी ने कहा, कह लगे स्वामी जी हम हरियाणा में क्या इसको बड़ा रूप नहीं दे सकते? मैंने कहा आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता। आपके मन का संकल्प उठा, छोटा मोटा हम कर रहे थे, लेकिन आपके मन में उठा कि इसको विशाल रूप में मनाना चाहिए। मोदी जी ने भी घोषणा की है, और वास्तव में 1947 के दर्द को बुलाया नहीं जा सकता, जिनकी बदौलत, जिनकी वजह से देश को आजादी मिलती है। मेरा देश आजाद होता है और कुर्बानी उन लोगों की, उनके लहू को हम बुला नहीं सकते। तब पिछली बार वो पहला था मोदी जी की घोषणा के बाद, जो कुरुक्षेत्र में सुधा जी आदि आप सबके और मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जी के सहयोग से पंचनद स्मारक ट्रस्ट उसके सौजन्य से जबरदस्त प्रोग्राम कुरुक्षेत्र में पिछली बार हुआ, जो सबको पता है। इस बार मैंने सोचा था, हूं मैं तो आपको अपनी गाल आखा, मैं सोचा है फतेहाबाद प्रोग्राम करेंदे पाए। मैं आखा भी है लोगों को, मैं कहा देखो ये छोटा प्रोग्राम है, वड्डा कोनी, लेकिन वहां फतेहाबाद वासियों, मेरे हरियाणा के निवासियों, हरियाणा प्रदेश के दूसरे जिलों से भी जितना बन पाया पूरी हिम्मत और साहस और उत्साह के साथ लोग आए। लेकिन फतेहाबाद के वासियों ने, यहां के निवासियों ने जो जज्बा दिखाया, जो भावनाओं को प्रकट किया, सुधा जी से कहा, स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी सोचने की जरूरत नहीं है, हम तन भी लगाएंगे, मन भी लगाएंगे, धन भी लगाएंगे, हर तरह से यह कामयाब होगा, और आज हो रहा है। इसलिए आज मैंने सुनील सचदेवा बैठे होंगे, मैंने आज को उनको इंटरव्यू देते हुए कहा, जनादेश को मैंने कहा, उनको पूरा फतेहाबाद सुन रहा था कि आज तो ऐसे लग रहा है कि फतेहाबाद कोई छोटा मोटा कार्यक्रम या केवल विभाजन विभीषिका नहीं, बल्कि उससे साथ तो लगता है कोई त्योहार मना रहा है, त्योहार। ऐसी मैंने लोगों की भावना को देखा। तो ऐसे प्यारे प्यारे हमारे लोग, ऐसा प्यारा ये कार्यक्रम, हम अपने पुरखों को, पूर्वजों को भूल नहीं सकते। बस अंतिम शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, वो श्रेय भी जिस चीज का मैं नाम ले रहा हूं अब, वो भी मेरे प्रदेश के, हमारे समाज के आदरणीय सम्माननीय श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर जी को जाता है कि अब हरियाणा प्रदेश में गीता की जयंती को इंटरनेशनल रूप में मनाया जाएगा, पूरी दुनिया में उसमें मनाया जाएगा, पूरी दुनिया के लोगों को कुरुक्षेत्र बुलाया जाएगा, और दुनिया के दूसरे देशों में भी जाकर के मुझे भी अवसर मिला, मॉरिशस वगैरह में मनाई, मैं लंदन भी गया 3 साल पहले, कनाडा में पिछले साल मनाई, इस साल अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया में मनाई गई, आपके सौजन्य से। हमारे पूज्य महामनीषी श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज अगुवाई करते हैं, आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग, आपका स्नेह, आपकी सोच, जिसकी वजह से आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती मनाई जाती है। मैंने इसलिए नाम लिया ये कि उसी गीता में, हालांकि गीता के एक श्लोक के केवल एक भाव को, चरण को, 3 अक्षरों को हमारे आदरणीय श्रीमान श्री खट्टर जी ने आत्मसात पूरी तरह से किया। पूरी गीता हालांकि आपने अपने जीवन में उतार रखी है, लेकिन आप कहा करते हो मेरे लिए तो शायद इतना ही काफी है, कर्मण्येव अधिकारस्ते। मैंने आपको कई बार सुना, आप कहते हो कर्म करना हमारा अधिकार है, हम कर्म करें, ये बात ठीक है। स्वामी धर्मदेव भी इसलिए कई बार कहता है, कर्म करें तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा होगा कुआं उतना मीठा जल मिलता है। गीता के सिद्धांत को आपने अपने जीवन में आत्मसात किया। उसी गीता में पंजाबियों, विभाजन की विभीषिका को झेलने वाले उन शूरमाओं के, बलिदानों के वारिसों, उनके वंशजों, आप भी जांबाज हो। आपके पूर्वजों ने, आपके बड़ों ने भगवान कृष्ण के उपदेश को, गीता की पंक्ति को पूरी तरह से चरितार्थ कर दिया था। बस माइक छोड़ना चाहता हूं, और छोड़ते छोड़ते ये पंक्ति सुन लो आप। चरितार्थ कर दिया गीता को, कुरुक्षेत्र में सुनाई गई गीता को अपने जीवन में उतार लिया। मैं कहा करता हूं, क्या मरना कभी श्रेष्ठ हो सकता है? क्या मरना कभी अच्छा हो सकता है? कोई भी नहीं कहेगा स्वामी जी मरना कदा को अच्छा थी लग गए, मरना कहीं अच्छा नहीं थी सकता, मरने को कोई अच्छा नहीं आख सकता। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा, उन्होंने कहा, उस गीता ने कहा, श्री मनोहर लाल खट्टर जी आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाली गीता जयंती, उसने कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। भगवान बोलते हैं गीता में, अपने धर्म की रक्षा करते हुए मर जाना भी अच्छा है, मर जाना भी श्रेष्ठ है। इसलिए मैं कहना चाहता था
हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने गीता को पूरी तरह से जीवन में उतार लिया। हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी। बस एक ही बात कहते रहे, मर वैसू जालिमों पर धर्म न छुड़ेसू। धर्म नहीं छोड़ेंगे, धर्म का त्याग नहीं करेंगे, हमें मरना कबूल है, मर जाएंगे। जान दे दी उन लोगों ने। उनके बाद उन्हीं में से बचे हुए वो लोग सड़कों पर, चौराहों पर खड़े हो गए। जाएं तो जाएं कहां, खाएं तो खाएं क्या, पहने तो पहने क्या, बच्चों को बचाएं तो बचाएं कैसे। नहीं है वक्त, मैं नहीं याद कर सकता, पर मैंने सुना जरूर है। बच्चा कुरलाने लगता है, दम निकलने लगता है, जुबान का प्राण आने लगते हैं। माता पिता है, किसी तरह से कुछड़ में बाल को छिपा रखा है। क्या करे, बच्चे का दम निकल रहा है, कुछ है ही नहीं इसको दे सके। मैंने सुना है, मुझे बताया ये कि स्वामी जी इसी परेशानी में आया, माथे पर पसीना। मां ने पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, उसने अपना पल्लू लिया और पल्लू लेकर के पसीने को पोंछा और पोंछ करके बच्चे के मुंह में निचोड़ दिया पल्लू को। 2 बूंदें गिरी, बच्चे की जान वापस आ गई, उसके प्राण वापस आ गए। ऐसे ऐसे दिन देखे हमारे लोग। आज बच्चा रोता है कि मां दूध नहीं है, दूध नहीं पिला दे, लेकिन मां भी करती मरती, क्या ना करती। आखिर जाती है छुपके से अंदर, पानी लेती है, थोड़ा सा उसमें आटा मिला देती है ताकि बच्चे को सफेद सफेद दूध नजर आए, और आटा मिला करके पानी में बच्चा उसको दूध समझता है और पी जाता है। मैं कई बार याद करता हूं ऐसे दृश्यों को। न जाने कैसा कैसा वक्त था, कैसा कैसा वो समय था जो हमारे बड़ों ने देखा, जिनकी आज विभीषिका, जिसको याद करके हम दिन मना रहे हैं, उनको कभी बुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने धर्म की बलि में जब इतना कुर्बानी दी, अपनी जान दी है, और इस समय उनके बालकों ने, उनके बच्चों ने, आप हम सब ने, श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर जी आप भी उसमें शामिल। और आज मैं आपको कहना भी चाहता हूं, मैं निसंकोच बात किया करता हूं, बिल्कुल संकोच मत करना, बिल्कुल मत सोचना कि मुझे इसमें क्या करना है। मैं बार बार इस बात को कह चुका हूं, ये समाज गर्व करेगा, वक्त बीतता बीत जाएगा, जमाना याद करेगा कि मनोहर लाल एक आया था हमारे समाज का। हमेशा नहीं रहना किसी ने भी, ना तो गद्दियां रहनी है, ना जीवन रहना है। कर जाओ इस समाज के लिए, जी जान से कर जाओ। ये जमाना, ये समाज शताब्दियों तक गीत गाता रहेगा, शताब्दियों तक कहता रहेगा। उनकी याद में बनने वाला स्मारक, परिस्थितियां, हालात कुछ ऐसी बनी। और फतेहाबाद में मैंने इनके लोगों के अरोड़ वंश की सभा है और फिर पंचनद सदन है, मैं देख देख के हैरान होता हूं साहब। इतने थोड़े समय में 4 करोड़ रुपया लगा करके 4-5 मंजिल खड़ी कर दी। यहां पर कर सकते हो, लेकिन आपके करने के बाद हमारा मुखिया, हमारे आदरणीय, वो भी समाज के लिए हालांकि बहुत कुछ कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो ज्यादा सारे नजदीक नहीं भी आ सकते, है भी मुश्किल, लेकिन मैं इस व्यक्ति के कई बार बहुत करीब रहता हूं। मैंने इस व्यक्ति के दिल के भी दर्द को देखा, और यह भी बात सही है, आज समाज को इस बात पर भी गर्व होना चाहिए कि हमारे इस समाज का ऐसा मुख्यमंत्री जो 36 बिरादरी के बारे में सोचता है। ये गर्व भी तुम्हें होना चाहिए, हमें होना चाहिए, हमें होना चाहिए गर्व ये कि हमारे समाज का ऐसा व्यक्ति। नहीं तो हुए हैं ऐसे ऐसे लोग। आज मैं निसंकोच कहना चाहता हूं, अरे के गादर पट्टा लेके आ गया, वो पैदा करने वाली मर गई थी क्या कि तेरा मैं ये काम करूं? ऐसे ऐसे लोग हुए होंगे, हुए हैं। लेकिन आज ये समाज छाती ठोक के कहे, सीना तान के सर उठा के कहे कि हमारे समाज का ऐसा मुख्यमंत्री जो 36 समाज के लिए सोचता है, सारी बिरादरियों के बारे में सोचता है। यह भी मनोहर लाल जी, हमें गर्व होगा, है और हमेशा रहेगा। सबके बारे में, सबका कल्याण, सबका हित, उसकी भावना को लेकर के एक ऐसा पहली बार मुख्यमंत्री हरियाणा को मिला जो सबके बारे में सोच रहा है, सबके उत्थान के बारे में, सबके कल्याण के बारे में, सबके सभाओं के बारे में। छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं है। निश्चित रूप से हम गौरवान्वित हैं और हमेशा रहेंगे। पर बात नहीं, मेरे वाली गाल बात, मंदिर का प्रसाद सारे वास्ते बराबर, बिल्कुल बराबर। अपना बाल आवे, मां वंडावे तो मुठ तो भरी वेंदी है ना, ज्यादा वो कसर नहीं रहनी चाहिए। लोगों के अंदर भावना भी है, बिल्कुल। मैं पूरे आधे हरियाणा में शिवाज जी, हमने ड्यूटी बांट ली थी। आधे हरियाणा में शिवाज सुधा जी गए, आधे में मैं होके आया। इन्हीं 1 हफ्ते के अंदर अंदर जगह जगह लोग आपको बहुत सम्मान देते। मैं अभी रतिया के बाद, टोहाना के बाद जब भूना में था, और भूना में वहां लोग कहते हैं,
आपसे कह भी रहा हूं, मंच से कह रहा हूं, महीने में 2 महीने में एक बार चलना है आपने वहां, तो वहां पर लोग कहते हैं स्वामी जी साडा प्यारा मुख्यमंत्री साको कुछ डेवे थे भावना डेवे बस एक बार आ वने। क्या बात है मेरे प्यारे, मैं गदगद हो जाता हूं। कितना प्यार करते हैं लोग आपसे, कितना स्नेह करते हैं आपसे, बस साको मिट्टी नजर ना देखे एक बार आ वने, इतना ही बोले। ज्ञानचंद जी आधे पैन संजय पंकज आधा पियाई पसरीजा, ऐसे ऐसे लोग भावना रखते हैं और ऐसे प्यारे। इसलिए मैंने कहा आज ऐसा प्यारा व्यक्तित्व हमारे समाज का गौरव हरियाणा प्रदेश को प्राप्त हुआ है। अब हम बस अब विलंब नहीं करना चाहते। क्या कहते हैं, अब सहा नहीं जाता, अब रहा नहीं जाता। मजबूरियां हमारी भी हैं, आपकी भी हैं, लेकिन आप हम सब मिलकर के अब बहुत जल्दी किथाई इवें न हो कि पता नहीं समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। स्वामी धर्मदेव ने सबसे पहले हिसार में कभी कहा था, गौतम जी को याद होगा, हमारे विजय धल जी को, देशराज मनचंदा का, वहां कभी मैंने कहा था जिंदा रहे तो कई बार मिलेंगे, नहीं तो फिर हरिद्वार मिलेंगे। ये मेरी बात थी जो मैंने 22 साल पहले हिसार में कही थी, पर ये सच्चाई है। पता नहीं जीवन कब तक है, लेकिन एक भावना जरूर है कि अगर होते होते ये आंखें देख लें वहां कुछ अच्छा स्वरूप उसका बनता हुआ। उन पुरखों की याद में, विभाजन की विभीषिका को झेलने वाले लोगों की स्मृति में, वहां त्रासदी में मर मिटने वाले लोगों की, बलिदान देने वाले लोगों की याद में वो स्मारक बन जाए। नक्शा बन चुका है, एस्टिमेट थोड़ा सा बन चुका है, और अब बस आखिरी बात कि तमन्ना यह है आपका पूरा स्नेह मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और मैं आप सबके बीच में भी कहना चाहता हूं, नहीं तो जो भी होगा, स्वामी धर्मदेव का यह वायदा समझ लेना, आज जो भी होगा फिर देखा जाएगा, प्रवाह मैं भी नहीं करूंगा। अगले साल 14 अगस्त 2023 आए, उससे पहले बन जाए या बाद में, तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री आप बने। श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से चाहे पहले चाहे उसके बाद में, अगले साल उसका उद्घाटन आपके हाथों से हो जाना चाहिए। उस स्मारक का, उस पंचरथ स्मारक का, उस धाम का वो उद्घाटन हम चाहते हैं अगले साल आपके हाथों से हो जाना चाहिए। फिर तीसरी बार जलवा देखेंगे अपने हरियाणा प्रदेश के प्यारे मुख्यमंत्री का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, प्रभु कृपा करें। शिवपुरी शमशान, एक बार उसको आप जरूर देखना। अरे साहब गजब है, गजब। मैंने तो साहब देश में, पूरे देश में ऐसी शमशान नहीं देखी। कई बार वहां गया तो मेरा तो मन किया मैं इतना ही रहा वहां, सच्ची गाल है। शमशान इतना गजब का साहब, कमाल है, कमाल। फतेहाबाद में बना हुआ, फतेहाबाद के लोगों का, बराला जी, अरे मेरे प्यारे बराला जी बैठे, हमारे पूर्व अध्यक्ष, पूरे समाज का। अरे वाह, इस समाज का एक, पूरे समाज का एक, इतना बड़ा, इतना सुंदर, यानी खूबसूरत है। अरे शमशान में एसी लग रहे हैं साहब, वहां इतने प्यारे प्यारे भवन बने हुए, इतने प्यारे प्यारे पार्क है। मेरे नापा जी बैठे, मेरे बराला जी बैठे, मेरे आदरणीय दूराराम जी बैठे, सब आप देखते रहते हैं। बच्चे को पता है, अब ना भी मिले, टाइम मिले तो अभी देख लेना, नहीं तो टाइम मिले तो उसको एक बार बीच में 2 मिनट के लिए जाना। और जो पंचरथ सदन बना रहे हैं आज नहीं तो कल, उसका भी सहयोग और करना है। धन्यवाद मेरे प्यारे। आज का यह दिन देशभक्ति से ओतप्रोत होने का दिन ये साबित होना चाहिए। आपके दिल में, आपके मन में कितना उत्साह, उल्लास, उमंग, कितना जोश, ये पता लगना चाहिए। भारत माता की, जरा हाथ खड़े करेंगे तो मुझे पता लगेगा कौन बोला कौन नहीं बोला। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये दिन बहुत ही एक विशेष दिन, इसकी को मैं संज्ञा दूंगा। जैसा स्वामी जी ने कहा, 14 अगस्त देश के प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2021 के दिन लाल किला के प्राचीर से इस विषय की याद सारे देश को, दुनिया को कराई थी। जब से देश आजाद हुआ है उस समय से लेकर के और अभी तक की सरकारें 1921 से पहले तक इस समय केवल जश्न तो मनाते थे। 15 अगस्त का दिन जश्न का दिन है भी सही। आजादी हमको मिली है, गुलामी को दूर करके आजादी प्राप्त करने के लिए बहुत ही बड़ी संख्या में, हजारों लाखों लोगों ने एक सपना लिया था। बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी, शहीद हुए।
जिसके कारण से आजादी की आज खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, वही एक सत्य, कि दूसरा भी एक कटु सत्य है कि आजादी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। अब वो कीमत शहीदों की शहादत की हो तो सब उसको याद करते हैं, आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। लेकिन एक जो कीमत चुकाई गई, जिसको याद करना पूर्व की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया, जिसका नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक तौर पर उल्लेख किया, और वो था कि आजादी से पहले हमारे देश का विभाजन हुआ। अगर और पीड़ादायक तरीके से मैं कहना चाहूं तो भारत मां के शरीर के अंगों को काट दिया गया, 2 अंग काट दिए, एक पूर्वी पाकिस्तान कहलाया, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया। ये पीड़ा 14 अगस्त की रात्रि को हम लोगों ने सही है, देखी है, भोगी है। और इस पीड़ा को याद करना बहुत जरूरी है। कई कारण है याद करने के। एक विषय तो बड़ा यह है कि वो विभाजन भूला तो नहीं जा सकता, लेकिन एक संकल्प तो इस कहानी को याद करके हम ये ले सकते हैं कि अब इस देश की आजादी को कोई और खंडित न करे, दोबारा से भविष्य में कभी 1 इंच भूमि भी हमारे देश की अलग न हो जाए। ये संकल्प आज के दिन हमको लेना है, ये संकल्प लेना है। भाइयों बहनों, ये कहानी उन लाखों शहादतों के खून के साथ लिखी गई है। जब विभाजन हुआ तो पता नहीं कितने लाख लोग जो वहां से उस अपने घर को छोड़ करके भारत माता की गोद में आने के लिए तैयार हुए और चले। समाज की सुरक्षा के लिए भी बहुत लोगों ने वहां रास्ते में संघर्ष किया, अपनी शहादतें दी। उनके खून से लिखी हुई ये कहानी है। बहुत से लोगों ने उस मंजर को देखा, देखते देखते वहां से चल करके भारत माता की गोद में आने का उनका अवसर मिला। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, रोए। उनके आंसुओं से लिखी हुई ये कहानी है। इस कहानी को देखने वालों का, उनके मन में कितना उबाल था, वो उन्हीं युवाओं को पता होगा, या आज हमारे सामने जो लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी दादी नानी से कहानियां सुनी होंगी। क्योंकि घटना को आज 78 साल हो गए हैं, 76 साल हो गए हैं। 76 साल की घटना में अगर कोई 10-12 साल का बालक रहा होगा, उसने तो अपनी आंखों से देखी होंगी, लेकिन इससे कम आयु के बच्चे को शायद ही पता होगा। अर्थात जिसकी आयु आज 88 साल, 85 साल, 86 साल हो गई है, उस बुजुर्ग को तो आज कुछ आंखों देखा हाल पता होगा। बाकी हमारी सारी पीढ़ी को तो केवल जो कहानियां सुनी होंगी हमने दादी नानी की, उसी में से आभास हुआ होगा कि क्या वो पीड़ादायक, क्या वो दृश्य था कत्लेआम का। गाड़ियां चली मुसाफिरों की और रास्ते में गर्दनें उतार दी गई धड़ से। बहु बेटियों की इज्जत लुटने का डर हो गया तो माता पिता ने अपनी जवान बेटियों की गर्दन अपने हाथ से उतार दी इज्जत बचाने के लिए। अब ये संख्या कितनी थी, बड़ा विवाद बना हुआ है। कोई इसको 3 लाख कहता है, कोई 5 लाख कहता है, कोई 10 लाख कहता है, कोई 15 लाख कहता है। इतने लाखों लोगों की शहादत के बाद हम जो लोग आज यहां बैठे हैं, उसी बदौलत, उसी कीमत को चुका करके यहां बैठे हैं। आज हमारा फर्ज है ऐसे शहीदों की शहादत को, उनका स्मारक बना करके हमेशा हमेशा याद रखा जाए। और मैं आभारी हूं स्वामी धर्मदेव जी का, मैं आभारी हूं सुभाष सुधा जी का, मैं आभारी हूं पंचनद स्मारक ट्रस्ट का, जिन्होंने सबने मिल करके इस आवाज को पिछले 15 वर्ष से अपने दिमाग में, दिल में बैठाया हुआ है, इस विचार को, और इसको पूरा करने के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया हुआ है। अब यह संकल्प मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा, बीच में नहीं रहेगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो बात
लाल किला से 15 अगस्त 2021 को बोली थी, उसको मैं दोहरा रहा हूं। उसको पूरा करने के लिए भी आवश्यक है। विभाजन की पीड़ा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वैसी नफरत और हिंसा के कारण हमारी लाखों बहनें और भाई दरबदर हो गए और तमाम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसे शहीदों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को याद किया जाए और उनकी यादगार में स्मारक बनाए जाएं जगह जगह। इस प्रकार के विचार उन्होंने दिए। हम इस विचार को पूरा करने के लिए भाइयों बहनों, ये जो एक ऐतिहासिक घटना, ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, कोई सामान्य दुर्घटना भी नहीं थी। सड़क पर चलते हुए एक्सीडेंट हो गया, 2-4 लोगों की मृत्यु हो गई। परिवार के लोग कुछ साल याद रखते हैं, लेकिन उस पीड़ा को कुछ ना समय बाद भूलना पड़ता है। लेकिन ये जो घटना हुई, ऐतिहासिक घटना, इतिहास भरा पड़ा हमारी घटनाओं का। आज आखिर महाभारत क्या था? महाभारत में एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिस घटना में लाखों जानें गई थी और उस घटना के नायक जिन्होंने युद्ध करवाया था, मृत्यु तो उसमें भी बहुत हुई थी। उस नायक को मैंने भगवान का दर्जा दिया। क्यों? एक संदेश के लिए। वो संदेश ये था, न्याय और अन्याय की लड़ाई में न्याय की विजय होनी चाहिए, सच्चाई की विजय होनी चाहिए, अन्याय परास्त होना चाहिए, झूठ की हार होनी चाहिए। ये एक सिद्धांत कायम करने के लिए महाभारत में लाखों लोग युद्ध में मारे गए थे। महाभारत के युद्ध को आज भी हम याद करते हैं। रामलीलाएं, रावण और राम के युद्ध को कितने हजारों साल पुरानी घटनाएं हैं, आज भी हम याद करते हैं। तो ये सारी घटनाएं संदेश देने के लिए होती है मित्रों, भाइयों बहनों। तो इस संदेश को देने के लिए हम लोग हमेशा उस पीड़ा को याद करते हुए और इसका हर वर्ष एक कार्यक्रम ये करेंगे। मेरे मन में एक पीड़ा इसलिए भी है जो हमारे स्वामी जी ने बताई। मेरा परिवार भी उन्हीं सब परिवारों में था जो वहां से चल करके आए अगस्त के महीने में। क्या क्या मंजर रास्ते में देखा, और केवल शरीर पर 3 कपड़े, बाकी कुछ नहीं, और आकर के अपने जीवन बसर के लिए रोहतक जिले का निनाड़ा गांव है, वहां आकर के बसे। सबसे पहले वहां पर मजदूरी की। वो बताते थे एक स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी, वहां मजदूरी करके उसकी दीवार की चिनाई के लिए जीवन प्रारंभ किया। 1 महीने की मजदूरी के बाद कुछ पैसा इकट्ठा करके हमारे दादाजी पिताजी ने, और पास में कस्बा है महम, वहां से जाकर के कुछ प्याज खरीद के लाए और गांव में एक छोटी सी दुकान, पहले फेरी लगाई, फिर दुकान बनाई। उस दुकान पर प्याज, आलू, सब्जी, बाद में किराना, कपड़ा, सब कुछ रख करके, मैं छोटा था जब मेरी आयु 6 साल की मात्र थी 1960 में, उस समय मैंने वो दुकान देखी, हमारे दादाजी जो करते थे। अब उसके बाद के आगे संघर्ष परिवार ने किया, बहुत आगे बढ़े, पढ़ाई हो गई, भाई अपने अपनी जगह चले गए, हमारे चाचा जी अपने अपने परिवारों को पालने के बाद ठीक ठाक स्थान पर पहुंचे। आपके सबके आशीर्वाद से मुझ जैसे व्यक्ति को आज हरियाणा में ये स्थान मिला। कोई सोच नहीं सकता था कि इस प्रकार का स्थान इस समाज में से निकला हुआ कोई आदमी जाकर के देश के, समाज यानी प्रदेश के लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। हमको मिला है। अब इसमें एक बहुत बड़ी बात जो स्वामी जी इंगित कर रहे थे, प्रदेश में 2 करोड़ 80 लाख की आबादी है, 70 लाख परिवार हैं। देश के शासनकर्ता का एक धर्म होता है, वो धर्म है अपने पूरे प्रदेश की जनता को अपना परिवार माने, अपने पूरे प्रदेश को परिवार माने। बहुत लोग, कभी कभी ना समझ लोग, जिनको मैं कह सकता हूं, कभी कटाक्ष कर देते हैं मेरे ऊपर, इसको क्या पता है इसका कौन सा परिवार है, ऐसा वो कहते हैं। और मैं कहता हूं हरियाणा का 2 करोड़ 80 लाख लोग ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, इनका दुख सुख ये मेरा सुख दुख है, मुझे ये करना है। और मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया हुआ आजकल, मेरे पास सब लोगों का हिसाब किताब, हर परिवार का, हर समाज का, हर व्यक्ति का हिसाब आज
सरकार के माध्यम से हमें इकट्ठा किया, फैमिली आईडी बनाई है। मुझे हर व्यक्ति का जन्मदिन किस दिन होता मुझे पता है, और मैंने अपनी ओर से जन्मदिन की बधाई भेजना शुरू की है सबको। आपके जन्मदिन में पिछले 4 महीने के अंदर कुछ लोगों को बधाई संदेश मिले हो तो जरा एक बार हाथ खड़े करके बता दो। इतने सारे लोग हैं, इनको सबको संदेश मिले, और 2,80,00,000 सब लोगों को संदेश देना मेरा काम है। आखिर मेरे परिवार के लोग हैं, इसीलिए मुझे उनको संदेश देने में आपत्ति क्या है। अभी अलग बात है, राजनीतिक तौर पर उसमें कई प्रकार के पक्ष विपक्ष, आलोचनाएं प्रत्यालोचनाएं, ये सब चलते रहते हैं। वो बहुत छोटी सोच के लोग इस प्रकार का बोलते हैं, बोले, हमें आपत्ति नहीं है, हमें कोई कुछ भी कहे, लेकिन अपना लक्ष्य सामने है, इस प्रदेश की सेवा करना, लोगों को, खास करके गरीब लोगों की चिंता करना, उनको आगे बढ़ाना, जिसके घर में खाना नहीं बनता है उसके घर में अनाज पहुंचाना, जिसके परिवार का सदस्य मानो कहीं इलाज की जरूरत है तो अस्पताल का खर्चा सरकार देगी, आयुष्मान भारत का कार्ड उसका बनेगा, बुजुर्ग कोई होगा उसको पेंशन, हरियाणा में सबसे ज्यादा पेंशन वो हम देंगे और दे रहे हैं। हर महीने ऐसे 60 साल के बुजुर्गों के खाते में 2750 रुपया नीले नीले नोट के वहां जमा हो जाते हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करना ये हमारा काम है, विकास का काम करना ये हमारा काम है। ये मैं बातें इसलिए कह रहा हूं कि कुछ अपने समाज के लोग कह रहे हैं कि समाज का तो है, समाज के लिए क्या किया। मेरा कहना, समाज के लिए जितने उसके गर्व और गौरव के अनुभव की बातें हैं सब में शामिल होंगे, लेकिन पूरा समाज एक है, भेदभाव न किया जाए, ये भी विचार आप लोगों के दिया गया मेरे मन में है कि भेदभाव से अब काम नहीं चलते हैं। हम अपने आप को पंजाबी संस्कृति के पोषक मानते हैं, उस संस्कृति को हमको पोषक करना, उसको स्थायी रूप से उसके लिए काम करना, उस संस्कृति में जो अच्छे पहलुओं को आगे बढ़ाना चाहिए, सब बढ़ाएंगे, मैं उसमें सहयोगी बनूंगा। लेकिन मित्रों, हम जिस माटी में रहते हैं, जिस देश में, प्रदेश में, गांव में, शहर में, वार्ड में जहां रहते हैं, वहां जो सारा समाज है, उस समाज के साथ हमको मिल करके रहना है, हमारा भाईचारा बना के रहना है। यह भी इसी का एक संदेश है। मैंने अपने चुनाव में, पहला चुनाव हुआ था, उसमें घोषणा की थी हरियाणा एक, हरियाणवी एक। मैंने कभी ये नहीं कहा था कि यहां केवल पंजाबी एक हो जाओ, बाकी नहीं। हम सब जहां पंजाबी संस्कृति के पोषक हैं, वहां प्रदेश के नाते हम हरियाणवी हैं। ये विचार मन में बैठा के हमको चलना पड़ेगा। आज ये जो वस्तु स्थिति है, इस वस्तु स्थिति में सारे समाज के साथ मिलकर चलें, और हां, जहां कहीं हमारे पास 2 गुण हैं, 4 बातें भगवान ने बहुत कृपा से हमें मिली हैं, उसके कारण से सारे समाज की अगुवाई करें। और इसमें समाज के बहुत लोग, हमारा ये जो पुरुषार्थी समाज है, इसको श्रेय देता है, इसको श्रेय देता है, क्योंकि बहुत लोगों ने जो लोगों को बताया काम, आप लोगों ने सिखाया काम, उसके ऊपर आगे बढ़े, व्यापार में आगे बढ़े, उद्योग में आगे बढ़े, निवेशक बने। बहुत अच्छे समाज की हमारी स्थिति। भले ही 47 में घर परिवार छोड़ करके बिना सामान के यहाँ आए थे, लेकिन काम करने की जो प्रेरणा थी, स्वाभिमान था, उसके कारण से जो यहाँ चर्चा उस समय चली थी कि इस समाज को बेचारा समाज है और वहां से सब छोड़ के आया है, दया भाव लोगों ने दिखाया और ये भी कहा कि ठीक है, इस समाज को आरक्षण दे दिया जाए। मैं समाज के उस समय के अग्रणी नेताओं का बहुत सम्मान से उनकी इस बात की प्रशंसा करता हूं कि समाज के लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हमको आरक्षण नहीं लेना है। ये अपने ही समाज के लोगों ने कहा। अगर कहीं उस समाज उस आरक्षण के घेर में पड़ जाते तो जो प्रगति समाज के लोगों ने अपने पैरों पर खड़े होकर के मेहनत करके की है, शायद वो ना कर पाते, क्योंकि एक स्वार्थ जाग जाता है वहां। हमको स्वार्थ की बजाय परमार्थ की भावना से, हमको अपनी मेहनत से, परिश्रम से, अपनी विद्या से, अपने संस्कारों से, अपने हुनर के विकास से आगे बढ़ना है। उसके लिए सब लोग लगे हैं और आगे बढ़ते रहें, ऐसे मेरा मानना है। आज के दिन मैं इतना ही कहूंगा कि जो देशभक्ति का वातावरण बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 14 अगस्त ये विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाए और 15 अगस्त की याद में स्वतंत्रता दिवस के नाते देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएं, मेरा देश मेरी माटी, इस अभियान को चलाया जाए, सब मिलाकर के देशभक्ति।
मेरा धर्म देशभक्ति है, मेरा कर्म देशभक्ति है, मेरा मर्म देशभक्ति है। देशभक्ति है तो सब कुछ है, देश है तो सब है, देश नहीं है तो कुछ नहीं है। इस भावना से चलेंगे तो गारंटी से कह सकते हैं कि आगे इस देश का कोई बिगाड़ नहीं सकता है। जहां तक स्मारक की बात है, जहां तक शहीदी धाम कुरुक्षेत्र पीपली में बनाने की बात है, स्वामी जी ने मुझे एक नक्शा दिखाया है। हमने भी कहा कि इस नक्शे के हिसाब से 5 एकड़ पर अभी योजना बनी है, एक अच्छा भव्य स्मारक बनना चाहिए। उसमें एक तीर्थियों के रहने के लिए भी स्थान है, उसमें एक बड़ा स्मारक भी है, उसमें ध्यान प्रार्थना भी है, उसमें विद्यालय भी है, उसमें गौशाला भी है, उसमें अन्य प्रकार के सेवा के प्रकल्प भी बहुत होंगे। सारी कहानी भी विभाजन के समय की पूरी वहां प्रदर्शन की जाएगी। लाइट एंड साउंड शो वहां होंगे, देश और दुनिया के लोग वहां करके देखेंगे तो विभाजन की दास्तान को पता लगेगी। अभी जो इन्होंने मोटा मोटा मुझे बताया है कि लगभग 45 और 48 करोड़ रुपए के बीच का वो खर्च है। मैंने स्वामी जी को कहा ये जितना समाज बैठा है उस समाज में आप सब भी शामिल हैं, हमारे सभी विधायक मेयर सब शामिल हैं, मनोहर लाल भी उसमें शामिल है। किसी प्रकार की चिंता मत करना, समाज के द्वारा यह काम करवाने का काम मेरा दायित्व मैं करा करके दूंगा आपको। मैं इसमें एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसे पहले हमने कहा कि सरकारों पर निर्भर होकर के चलने से एक आलस्य आता है, एक व्यक्ति के मन में थोड़ा कहीं ना कहीं स्वार्थ जाग जाता है। समाज में बहुत ऐसे लोग हैं, मुझे याद है धर्मपाल महाशय जी कोविड के अंदर अचानक एक दिन उनका फोन आया कि मनोहर लाल जी, मैं उनको मामा जी कहता था क्यों गुलाटी थे वो, मेरे मामे गुलाटी है। बहुत आनंद से वो कहते थे भांजे चिंता मत करना, कोई जरूरत हो तो बताना। मैंने कहा नहीं सरकार इसमें बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी लगे हैं, खूब कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मैं सहायता के लिए एक छोटा सा अंश भेज रहा हूं, ले लेना। अगले दिन मुझे पता लगा कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए सरकार को भेज दिया। मैंने कहा सामाजिक कामों के लिए, कहने लगे मेरा जिंदगी है कि नहीं है, मैं अपने परिवार में बाकी लोगों कह के जा रहा हूं, सामाजिक कामों में जब भी कभी कोई आवश्यकता जितनी पड़े उतनी मैं देने के लिए तैयार हूं। एक धर्मपाल महाशय नहीं है, ऐसे धर्मपाल महाशय अपने समाज के अंदर बहुत है स्वामी जी। एक इशारा करने की जरूरत है। आज तो 48 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा एक जीरो भी लगा देंगे तब भी हम पूरा करके देंगे। आज मैं सुधा जी से बात कर रहा था, मैंने कहा थोड़ा स्वामी जी ऐसा कहा है इन्होंने, तुरंत उन्होंने कहा कि मेरे पास इन्होंने सूची भेजी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों की, सभी मंच पर बैठे हैं और भी आगे कोई एक और 11 लोगों की सूची है। अब इन सब 11 लोगों ने कहा कि इस स्मारक में जो बनेगा शहीदी धाम पंचनाथ स्मारक पिपली में, उसके लिए जो खर्च बताया गया है सभी 11 लोग 51 लाख रुपया इकट्ठा करके देंगे, कहीं से भी देंगे। और ये सरकारी पैसा नहीं होगा, ना इनका अपना व्यक्तिगत होगा, समाज को जोड़ के चलना है। सुभाष सुधा जी हैं उसमें, घनश्याम अरोड़ा जी हैं, विनोद भयाणा जी हैं, इन्होंने तो लिस्ट दी है, एक एक सज्जन खड़े होकर के बताए। सुभाष सुधा जी बोलो कितने लाख? 51 लाख। घनश्याम अरोड़ा जी नहीं बोलो मुंह से, 51 लाख। विनोद भयाणा जी 51 लाख। प्रमोद विज जी है नहीं, आपने अपने आप लिखा होगा। मनीष ग्रोवर जी 51 लाख। गौतम सरदाना जी 51 लाख। सीमा त्रिखा जी, सब में 1-1 लाख आप डालेंगे और 51 अपना अलग देंगे। क्या बात है, वो कहते इनका भी सहयोग कर दूंगे 1-1 लाख में। संजय भाटिया जी है नहीं लगता, आपने अपनी मर्जी अपने विश्वासपूर्वक लिखा है। फिर हमारे लक्ष्मण नापा जी जो विधायक हैं, तालियों से ऐसा माहौल